अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आपसे कहता हूँ सलाहियत है तो जिम्मेदारी कबूल करो, वरना अपने घरों का निज़ाम संभाल कर दुनिया से चले जाओ, हिसाब आसान होगा। ये दुनिया की इज्जतों का कोई एतबार नहीं, ये दुनिया की शान और शौकत का कोई एतबार नहीं, ये दुनिया के फूल के माले और नारे वाह वाह का कोई एतबार नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुनिया में एतबार बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर अल्लाह के निगाह में उसका है जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो अच्छा है। और मरने के बाद तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तक़वे का इजहार करेंगे, उसकी इज्जत का इजहार करेंगे, उसके शान का इजहार करेंगे, उसके जलाल का इजहार करेंगे, उसकी अज़मतों का इजहार करेंगे। जो दुनिया में डंके पीटते थे वो देखते रह जाएंगे, अरे तो ये तो फल्ली बेचने वाला, ये तो ककड़ी बेचने वाला, इसे कोई दावत देता भी नहीं था, इसे कोई इज्जत करता भी नहीं था, इसे कोई सलाम भी नहीं करता था। आज हम क्या देख रहे हैं? कई ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर जलील समझे जाते थे, हशर के मैदान में किसी को आदम की सोहबत नसीब होगी, किसी को इब्राहीम की सोहबत नसीब होगी, किसी को मूसा की सोहबत नसीब होगी, किसी को ईसा की सोहबत नसीब होगी, किसी को अबू बकर की सोहबत नसीब होगी, किसी को उमर की सोहबत नसीब होगी। औरतों का भी यही हाल है। औरतों में तो नीच ऊंच का बहुत ज़्यादा मसाला है। ज़रा अच्छे कपड़े पहन लेती है तो गलीज कपड़े या कमतर कपड़े या मामूली कपड़े पहनने वाले की कोई कदर व कीमत अच्छे कपड़े पहनने वाली औरत के निगाह में नहीं रहती। क्या जेवर पहन लेती है, जिसके पास जेवर नहीं रहता उसकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती। क्या खास घरों के नाज, क्या खास घरों पर तकब्बुर, क्या खास घरों पर गुरूर, क्या खास घरों पर फक्र है। ये एक सफ़र है मेरे दोस्तों, ये एक सफ़र है। खास घर में रहने वाला भी गुजर जाता है, किराए के घर में रहने वाला भी गुजर जाता है, शानो जाल से रहने वाला भी गुजर जाता है, और हकीर और कमतर माहौल में रहने वाला भी गुजर जाता है। कैसे कैसे बादशाहान सोने के प्यालों में पानी पीते थे, आज उनके खबरों का एड्रेस तक नहीं है। कैसे कैसे मालदार, कैसे कैसे शाहान, कैसे कैसे शहिंशाह, कैसे कैसे बादशाहान जो सोने के प्लेटों में खाना खाते थे, चांदी के बर्तनों में पानी पीते थे, आज उनके खबरों पे कुत्ते मूत रहे हैं। गलीज जानवरों के हेरे फेरे हो रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है? अल्लाह ताला से अक्ल सलीम पूछो, ईमान की सलामती पूछो, आमाल की तौफीक पूछो। दरबार खुदावंदी में दामन और हाथ फैलाने का वक्त आ जाए, अखलाक पूछो, तमीज़ का सवाल करो, अदब का सवाल करो, तहजीब का सवाल करो, शर्म का सवाल करो, हया का सवाल करो, अखलाक का सवाल करो, हलाल लुक़मे का सवाल करो। वरना फ़िरौन का क्या दबदबा था, फ़िरौन की क्या हुकूमत थी, नमरूद का क्या दबदबा था, नमरूद की क्या हुकूमत थी, शद्दाद का क्या कहना। उसने तो इस दुनिया में जन्नत का नमूना ही बना दिया, जन्नत नहीं बनाया, बना भी नहीं सकता।
लेकिन नमूना तो बनाया। किताबों में उसकी जन्नत का तस्करा है, मुअतबर किताबों में उसकी जन्नत का तस्करा है। तो जरा सोचो मेरे प्यारो, कैसी जन्नत बनाया होगा। बाज़ों ने यहां तक लिखा है उसकी जन्नत को अल्लाह ने फना नहीं किया, उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। ठीक खूबसूरत, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मोतबर कौल नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब जन्नत वो बनाया है तो उसकी जिंदगी क्या रही होगी। आज पूरी दुनिया में उसकी मैयत तो आसमान में नहीं दफनाई गई ना, चांद में तो उसे दफन नहीं किया गया, सूरज में तो दफन नहीं किया गया, मरीख में तो दफन नहीं किया गया, और सितारों और सैयारों में दफन नहीं किया गया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सद्दात की कब्र कहाँ है, नमरूद की कब्र कहाँ है, हामान की कब्र कहाँ है, कारून की कब्र कहाँ है? अगर बता भी दे तो उसके बारे में इत्तेफाक भी उलमा का नहीं है। अल्लाह ने उनको ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया कि उनकी दौलत ही नहीं मिटी, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया, उनकी दौलत ही नहीं, उनके कब्रों के निशान मिट गए। आ गई तो बात अर्ज करता हूं, किसी को हकीर न समझो। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का गौस है, अल्लाह ही जानता है। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का कुतुब है, अल्लाह ही जानता है। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का वली है, अल्लाह ही जानता है। मेरे शेख क़ुत्ब आलम ने एक जगह पर लिखा, ये परागंदा बाल मैले कुचेले लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने विलायत को छुपा कर रखा है। हम जैसे गुनहगार हैं, कुछ नहीं इजहार करते हैं। जैसा कहा जाता है, खाली गड़ा आवाज बड़ा। सादी सीधी जिंदगी को मामूली मत समझो, मरने के बाद पता चलेगा। सलाहियत है, पूछ कर लो। ओहदे पूछ कर लेना भी नाजायज नहीं, जायज है। कुरान का